और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्रिमिनल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर आदम आता है पुलिस स्टेशन पे अपनी गैंग लेके और क्रिमिनल को छुड़ा ले जाता है। उसके बाद हिप्पू उसे जमीन के कब्जे का काम देता है और जैसे ही आदम उस जमीन पे पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि ये जमीन तो गरीब किसानों की है। तो आदम हिप्पू को कॉल करके जमीन पे कब्जा करने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे हुए सुनो, आदम अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। हमारी बिल्ली और हमसे ही मियाओ हमारे काम में ही टांग अड़ा रहा है। उसका गेम बजाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। तो कैसा चल रहा है काम? अरे भैया जी चिंता ना करो, मैंने पूरी शूटर की गैंग बुला ली से और हमने पूरा प्लान बना लिया से आदम का गेम बजाने का। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मुझे खबर देते रहना कि क्या चल रहा है। अभी मैं रखता हुआ। भैया जी यही है क्या वो जमीन का मालिक? हाँ भाई यही से वो दोनों। ठीक है, तो अभी इनका चारा बना के मैं आदम का शिकार करता हूँ। क्रिमिनल हिप्पू भाई भी गलत कर रहे हैं। ऐसी गरीबों की जमीनों पे कब्जा करके क्या मिलता है उन्हें? अरे सासा पैसा पैसा मिलता है उन्हें। अरे पर पहले से ही उनके पास करोड़ों रुपए है, तो फिर ये इतने पैसों का क्या करेंगे? अरे सासा पैसा चीज ही ऐसी है, कितना भी कमा लो फिर भी कमाने की भूख ही नहीं मिटती। अच्छा ये बात है, तो चल तू बता के तेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए तो तू क्या करेगा? सासा पहली बात तो ये कि मैं मानूंगा ही नहीं। मुझे लगेगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। करोड़ों रुपए कौन मुझे देगा यार? अबे यार मैं सोचने का बोल रहा हूँ। सच में तो मुझे भी पता है कि तुझे कोई इतने पैसे नहीं देगा। हाँ तो फिर ठीक है, तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए ना, तो फिर मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा और उसके अंदर हीरे जवाहरात रखूंगा। फिर रात को आके मैं वो सब चोरी कर लूंगा। अबे तू कैसी उठपटांग चीजें सोचता है? इतना पैसा है फिर भी चोरी करेगा, और वो भी अपने घर में। गजब आदमी है। वो क्या है सासा, मैं क्रिमिनल हूँ ना, तो हमारी खानदानी परंपरा है चोरी करने की। और अगर मैं अपने ही घर में चोरी करूँगा तो कोई मुझे अरेस्ट भी नहीं करेगा। वाह क्या उच्च विचार है तेरे सासा। वैसे अगर आपके पास इतने पैसे आ गए तो फिर आप क्या करोगे? अरे अगर इतने पैसे मेरे पास आ गए तो फिर मैं ये गुंडागिरी का काम छोड़ दूंगा और किसी सुशील कन्या से शादी करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। सासा यार आप तो सच में बुजुर्गों वाले विचार रखते हो। अगर ये गुंडागिरी छोड़ दोगे तो क्या करोगे? एकदम बोरिंग लाइफ हो जाएगी आपकी। वैसे ये बताओ कि अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर रहने चले गए तो मुझे ले जाओगे कि नहीं? हाँ क्रिमिनल तू तो मेरा यार है। एक मिनट, ये कौन कॉल कर रहा है? हेलो। अरे बेटा मैं वो किसान बोल रहा हूँ। तूने नंबर दिया था ना कि कोई काम हो तो बताना। हाँ बोलिए बोलिए, क्या काम पड़ गया? अरे बेटा वो थोड़ा पर्सनल काम है, मैं ये कॉल में नहीं बता सकता। एक काम कर, यहाँ खेतों पे आजा, बैठ के बात करते हैं। चाचा कुछ होशियारी मत करना वरना खोपड़ी खाली कर देंगे। ठीक है चाचा, फिर मैं आता हूँ, मिल के बात करते हैं। सुन क्रिमिनल, वो चाचा को कुछ हमारा काम पड़ गया, चल उनकी मदद करने चलते हैं। एक तो हमें पहले से ही इतने काम है और आपने ये नई मुसीबत पाल ली। चलो जाने दो, अब करना ही पड़ेगा आपके प्यारे चाचा की मदद, वरना आप फिर से गुस्सा हो जाओगे। अरे क्रिमिनल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबकी मदद करता हूँ क्योंकि मुझे सबकी मदद करनी अच्छी लगती है। अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी मदद करो, मुझे 1-2 करोड़ रुपया चाहिए। क्रिमिनल तू कुछ बोला, मैंने सही से सुना नहीं। अरे बेटे तू तो जल्दी आ गया। कुछ चाय पानी लेगा? सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, हमारा शिकार आ गया है। मौका देखते ही हम लोग उस पे हमला कर देंगे। चलो सब लोग अपनी अपनी गन रिलोड कर लो। जैसे ही मैं कहूँ सब लोग बाहर आ जाना, तब तक अपनी जगह पे छुपे रहो। अरे नहीं, मैं चाय पानी नहीं पीता। चलिए आप बताइए आपको काम क्या था? अरे छोटे क्या काम था तू बताना, मैं भूल गया। वो क्या है ना, मेरी उम्र हो गई है तो मैं गजनी बन गया हूँ। कोई ना आप याद कर लो। तब तक गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। गाइस फियरलेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से ज्यादा तो फेक अकाउंट्स में ज्यादा फॉलोवर्स है, तो क्या कर रहे हो यार? रियल इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। क्या हुआ चाचा, अभी याद आया कि नहीं? बेटा मेरे को माफ कर देना बेटा, मेरी मजबूरी थी बेटा। अरे ये बुढ़ऊ तो हमारा प्लान बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही आदम को उड़ा देता हुआ। अरे सासा वो आप पे गोली चलाने वाला है।
क्या आदम, शौक लगा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तेरे दोस्त को तो निपटा दिया, अब तेरी बारी है निपटने की। अरे आ जाओ रे सब लोग, ये आदम तो सदमे में चला गया। अरे बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया। क्या क्रिमिनल मारा गया? नहीं, क्रिमिनल को गोली मार दी क्या? अरे सेठ, ये तो सच में सोचिया गया है। लगता है इसके पैरों थोड़ी जमीन खिसक गई है। हाँ सही कहा, देखो ना हाथ में बंदूक है फिर भी चला नहीं पा रहा है साला। भैया जी, अब ये बुढ़े हमारे किसी काम के नहीं रहे, निपटा देता हूँ इनको, सबूत मिटाना पड़ता है। वाह विनोद, बढ़िया काम किया, सबूत मिटाना जरूरी है। चलो अब इस आदम को भी निपटा के सबको समुद्र में फेंक देते हैं। चल आदम बेटा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी तो बता दे। चलो ये तो ना ही बोल रहा है, इसको निपटा देता हूँ। ये क्या बीड़ू, अपन 2 ही गोली लाया था, दोनों खत्म हो गया। एमो खत्म हो गई ठकले, तो अब तू भी मरेगा। क्या बात करता यारो, अपन छुरा भी साथ में रखता है। अबे ठकले, दूर मेरे से ठकले। अरे बैगन, तू क्या इधर छुप के बैठेला है, निकल यहाँ से। अबे कितनी एमो वेस्ट करता है, इससे अच्छा है तू छुरा चलाना सीख ले। अरे वाह, धुआंधार फायरिंग हो रहा था, लगता से अब तक तो आदम का गेम बच चुका होगा। अरे सासा क्या कर रहे हो यार, उठाओ मेरे को। अरे ये कौन बोल रहा है, क्रिमिनल तो मर गया है। सासा मैं मरा नहीं हूँ, वो तो मेरे पिछवाड़े पे गोली लग गई थी इसलिए बेहोश हो गया था। अरे सच में क्रिमिनल तू जिंदा है? ये देखो क्रिमिनल जिंदा है। तुम यार मेरे को घूरते ही रहोगे या अस्पताल भी ले जाओगे? जल्दी से अस्पताल ले जाओ वरना सच में निपट जाऊंगा मैं। क्या यारो देख क्या रहे हो, गाड़ी में डालो उसको, अस्पताल ले जाते। अरे भाई यो क्या से, आदम तो जिंदा से, जल्दी भागना पड़ेगो। और 10 मिनट बाद ओए। अरे लगी तो नहीं ना तेरे को यारो? बैगन, इसका इलाज कर दे, अंदर बैठेला है, गोली लगी है इसको। हाँ मेरे को लगी है गोली। अरे ये तो जिंदा है मोटा भाई। हाँ क्या कर सकते हैं यारो, ये तो जिंदा बच गया। तो चल अब गोली निकाल इसकी। ठीक है चलो, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा वो। अरे नहीं, ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर लो और गोली निकाल लो। अरे ऑपरेशन के लिए तो इसको बेहोश करना पड़ेगा वो, और हमारे पास बेहोश करने का इंजेक्शन खत्म हो गया है। टेंशन न को बीड़ू, अभी इसको मार मार के बेहोश कर देता है मैं। रे हिप हॉप भाई, एक बुरी खबर से, आदम जिंदा बच गयो से। और क्या बात करता है, उसे तो पता नहीं चल गया ना कि हमने गुंडे भेजे थे उसको मारने के लिए? रे नहीं सरकार, उसे तो ना पता चला। ठीक है, उसे अभी पता नहीं चला है, पर आगे जाके जरूर पता चल सकता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ओए मेरे शार्प शूटरों, मैंने तुम्हें आज एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। मुझे मेरे छोटे भाई लोकेशन का बदला लेना है। ओके बॉस, बताइए तो क्या करना है हमें? और तुम्हें उस बंदे को ढूंढना है जिसने मेरे भाई को मारा। ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। और तो सालो जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, ढूंढो उसे। हाँ टकला भाई, यहीं पे रहते हैं मेरे बॉस, यहाँ जाने दो। अरे वैसे टकला भाई, आपने हमें क्यों बसाया? भीड़ू पता नहीं, इस कच्चे वाले को देखकर लगा कि ये मेरा छोटा भाई है। फिर मैंने देखा कि कुछ गुंडे तुम्हें मार रहे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की बैगन। अरे वाह टकला भाई, तब तो आप हमारे बड़े भैया हुए। ठीक है यारो, काम पड़े तो कॉल कर देना, अपन हाजिर हो जाएंगे यारो। ठीक है टकला भाई, तो अब मैं हिप्पू सेठ से बात करके आता हूँ। अरे आदम मेरा भाई, मैंने सुना कि जीपीएस भाई के लोगों ने तेरे ऊपर हमला किया, तो ठीक तो है ना? हाँ हिप्पू भाई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, इस भले आदमी ने मेरी जान बचा ली, पर क्रिमिनल को पिछवाड़े में गोली लग गई। हाँ हिप्पू भाई, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। हाँ चलो, अच्छी बात है कि तुम दोनों की जान बच गई।
हिप्पू भाई अब तो इस जीपीएस भाई का गेम बजाना ही पड़ेगा, अब तो इसने हद ही पार कर दी। नहीं बाबू मोसाई, अभी वो भूखा शेर है, उससे उलझना ठीक नहीं है। उसने अपने आदमी लोग को तुम्हारी तलाश करने के लिए चारों ओर भेज दिया है, इसलिए तुम्हें कहीं अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। हाँ हिप्पू भाई आप सही कह रहे हो। एक काम करो आदम, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो तुम कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर चले जाओ। हाँ हिप्पू भाई जैसा आप कहे, मैं और क्रिमिनल थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं। हाँ बाकी मैं सोचता हूँ कि जीपीएस भाई का गेम कैसे बजाना है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ हिप्पू भाई तो चलो अब हम चलते हैं, बाकी हमें खबर देते रहना। क्रिमिनल अपने बम का ध्यान रखना, बम डिग डिग बम। साला मुझे ये आदमी पहले से ही ठीक नहीं लगता। और ये किसका कॉल आ गया, अननोन नंबर है। हेलो कौन बोल रहा है? बाबू मोसाई, ढोलकपुर का डॉन हिप्पू भाई बोल रहा हूँ। और अच्छा बोलो, कैसे याद किया जीपीएस भाई को? जीपीएस भाई क्या आपको जानना नहीं है कि आपके छोटे भाई को मारने वाला कौन है? ओए तू जानता है क्या? ओए ओए बता दे मेरे को, मार दूंगा फाड़ दूंगा। ओए तुम्हारे भाई को मारने वाला आदम है, खत्म कर दो उसे।